हेलो एवरीवन, दिस इज मी दिव्या नारंग, योर एजुकेटर। आप लोगों ने मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे शायद देखा हो मेरे अनअकैडमी लेसन्स में, मेरे यूट्यूब सेशंस में, जो कि अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। ये एक गर्ल है जिसका यूट्यूब चैनल है साइंसोफोबिया, जहाँ पे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। So she has approached me and she asked me she has some basic questions regarding all education stuff. So मुझे उसी से related कुछ questions है, like basic interaction है, interview type है। So उसी के regarding ये पूरा lesson है, ये पूरा video है, जहाँ पे आप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूंगी और अपने बारे में और आप लोगों को लर्नर्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उसका यहाँ पे डिस्कशन होगा। सो पहला क्वेश्चन जैसे है कि अबाउट बेसिक माई इंट्रो। सो बेसिकली एज आई सेड, माई नेम इज दिव्या नारंग। मैं यूपीएससी फील्ड में अपना जितने भी वीडियोस हैं मैं अपलोड कर रही हूँ। सो अनअकैडमी पे भी आपको मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे और यूट्यूब पे मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही यूट्यूब पे भी अपना स्टार्ट किया है। सो यू कैन सर्च विद द नेम दिव्या नारंग, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई डाउट हो, सो दे आर फ्री टू आस्क मी। आप मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा इंस्टा चैनल है एंड मैं टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अपार्ट फ्रॉम टीचिंग आई एम डूइंग अ जॉब इन एन एमएनसी कंपनी। सो मेरा जॉब चल रही है और साथ ही साथ मेरा जो टीचिंग का पैशन है वो मैं साइड बाय साइड परस्यू कर रही हूँ। सो दैट्स वाई मेरे लर्नर्स जानते हैं कि थोड़ा डिले रहता है मेरे कोर्सेज में, बट देन ऑल्सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना जो भी टाइम निकालूँ, सो आई शुड गिव द लेसन्स, जिससे कि कहीं ना कहीं मेरे लेसन से लर्नर्स को कुछ यूजफुल रहे। ठीक है, तो ये था बेसिक मेरे बारे में, मेरी जॉब, मेरा जो टीचिंग का पैशन है, तो ये सारी चीजें और उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ तक भी पहुँच पाई हूँ। क्लियर? सो येस, हाउ यू गॉट selected for Unacademy and what opportunities Unacademy has provided you. So how I got selected for Unacademy, main question. Actually I was not that aware about Unacademy, but one of my friend told me about Unacademy कि you have passion of teaching, so you should continue with that, so you can see that. So I thought okay. So मैंने इसका देखा Unacademy के बारे में, तो Unacademy एजुकेटर ऐप से मैंने अपना प्रोफाइल फिल करा, डेमो दिया, तो उसमें 3 मिनट्स का डेमो देना होता है, तो वो मैंने दिया, तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट। और उसके बाद मैंने 5 लेसन्स और दिए एंड दैट वाज अगेन अ सक्सेसफुल। सो उसी के बाद से मैंने अनअकैडमी पे कंटिन्यू किया। ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग में मैंने क्लास 10th का साइंस से ही शुरू किया था, बट धीरे धीरे जब मेरे लर्नर्स होने लग गए एंड व्हेन आई थॉट कि येस आई हैव गॉट दैट प्लेस इन अनअकैडमी, सो आई थॉट व्हाई शुड आई नॉट गिव अ ट्राई टू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो मैंने वहां से फिर स्टार्ट करा है मैंने अपना यूपीएससी कैटेगरी में पढ़ाने का। और अगर अभी आप मेरी प्रोफाइल देखो, अबाउट 60,000 से ज़्यादा मेरे व्यूज़ हो चुके हैं। सो येस, अगर आपको देखना हो आप ज़रूर मेरे लेसन्स देख सकते हो। एंड येस, स्पेशली पॉलिटी, इकोनॉमी और एनसीईआरटी सीरीज ऑन यूट्यूब। ठीक है, एनसीईआरटी सीरीज आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, बाकी पॉलिटी और इकोनॉमी आप मेरा अनअकैडमी पे एक बार ज़रूर देख सकते हो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और उसकी प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड वॉट अपॉर्चुनिटीज हैज अनअकैडमी प्रोवाइडेड यू। सो येस, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी जॉब भी चल रही है और मैं इधर भी हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए ना टाइम मैनेज करना थोड़ा वो हो जाता है, तो इस वजह से मैं अभी अनअकैडमी के अलावा या फिर आप कहो यूट्यूब के अलावा मेरे को अगर कोई अपॉर्चुनिटीज मिली हैं तो अभी मैंने उतना नहीं करा। बट येस, जो आई फील द बेस्ट थिंग जो मुझे अनअकैडमी से या फिर ये अपना टीचिंग प्लेटफॉर्म से मिला है, दैट आई गॉट कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ लर्नर्स विद अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक, एंड जिसकी वजह से मैंने अपना यूट्यूब में भी स्टार्ट करा। अदरवाइज आई वॉज नॉट इन दैट कि मैं स्टार्ट भी करूँ, बट मेरे पास लर्नर्स का जो सपोर्ट था, प्यार था, दे वॉन्टेड मी कि आई शुड मेक लेसन्स मोर एंड मोर, तो वही बस मुझे मोटिवेट करते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी भी लेसन्स मेरे जैसे भी टाइम निकलता है ट्राई टू मेक द वीडियोज। सो येस, मेरी मेन इंस्पिरेशन आप कह लो तो मेरे लर्नर्स ही हैं, जिनके वजह से मैं ये सब कर भी रही हूँ। सो येस, हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद योर लर्नर्स? एज आई सेड, आई हैड एन ऑसम एक्सपीरियंस। जब से मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई हैं अनअकैडमी पे, अभी तो मैं नहीं कंटिन्यू कर रही हूँ, बट देन ऑल्सो जितनी भी मेरी लाइव क्लासेस हुई हैं वहाँ से कनेक्ट हो गया था मेरा लर्नर्स के साथ। एक होता है ना 2-वे कम्युनिकेशन, तो वहाँ से मेरा लर्नर से कनेक्ट हुआ। देन मेरा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, ये सब धीरे धीरे जब बनने लगा
तो एक होता है ना कि लर्नर्स भी मुझसे कनेक्ट करें कि येस मैम मुझे ये प्रोवाइड करेंगे, अगर मेरा डाउट है तो येस मैम इज देयर कि शी विल बी हेल्पिंग मी आउट। तो वहाँ से कनेक्ट बनने लग गया। अब आप जैसे कह सकते हो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आई वुड से कि अब जैसे 2-3 क्लासेस लो तो आपको पता लग जाता है ना कि अच्छा ये लर्नर्स अब आ रहे हैं, ये डेली बेसिस पे मेरी क्लासेस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ स्टूडेंट्स कैन वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल, एनी आइडिया और एनी ट्रिक। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं अभी जिस यूपीएससी कैटेगरी के लिए पढ़ा रही हूँ तो अगर मैं उसकी बात करूँ या फिर जनरली अगर हम कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें बेसिकली, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 चीजें बस याद रखो कि आपको ये नहीं है कि आपको अपना सिलेबस पता है तो आपको ये नहीं करना है कि आपको हर कुछ पढ़ लेना है, नहीं। आपको बोरिंग नहीं रखना है, उसको इंटरेस्टिंग रखो। अगर आप दिन में आपने अपना टारगेट सेट करा है 2 चैप्टर्स का लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो, बोरिंग हो रहा है, आप एक ही पढ़ो बट उसको इतना परफेक्शन के साथ पढ़ो कि दोबारा उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एंड आई ऑलवेज से टू माई लर्नर्स कि ऑलवेज मेंटेन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अपने लेसन्स की क्वालिटी अच्छी रखो, भले क्वांटिटी कम रहे चलेगा, बट जितना पढ़ो उतना बेस्ट पढ़ो। सो 1 टिप आप कह लो यही है कि क्वालिटी मेंटेन करो इंस्टेड ऑफ योर क्वांटिटी। क्लियर। सो सेकेंडली आई वुड से कि जितना पढ़ रहे हो आप सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि, एंड सेकेंडली अगर मैं बोलूँ कि आप सब लोग ने अपना प्रिपरेशन का शेड्यूल तो बनाया ही होगा कि यस मुझे इतने महीने में ये कंप्लीट कर लेना है। आई वुड जस्ट से 1 थिंग, एटलीस्ट कीप 1 डे या फिर आप सोने से पहले आपने पूरे दिन में जो पढ़ा है ना एक बार उसको रिवाइज करके सो, ठीक है। नहीं तो आप एक दिन बांट लो, आप सैटरडे संडे एक तरीके से अपना वीक ऑफ समझ लो, ठीक है। आप उस दिन कुछ नया मत पढ़ो, जो पेंडिंग रह गया हो उसको पढ़ो और जो रिवाइज करना है वो पढ़ो। तो जैसे यूपीएससी के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप न्यूज़पेपर तो चलो डेली पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन आप सैटरडे संडे को आप अपना थोड़ा शेड्यूल अपने आप को कंपटीशन देने के हिसाब से ऐसा शेड्यूल रखो कि बाई चांस अगर कुछ आपका मिस हो जा रहा है, आपने मंडे से फ्राइडे तक नहीं पढ़ा है, वो चीज़ आप सैटरडे संडे में कंप्लीट कर लो, पेंडिंग चीज़ें कंप्लीट कर लो और उसको रिवाइज कर लो। रिवीजन सबसे मेन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आई ऑलवेज से कि रिवीजन इज द मस्ट। सेकेंडली क्वालिटी मेंटेन करो इंस्टेड ऑफ द क्वांटिटी। अगर ये 2 चीजें आप रख लोगे और साथ ही साथ अपने लिए भी थोड़ा हैवी शेड्यूल रखो कि अपने आप को भी आप कंपटीशन टाइप दो, ठीक है। अपने आप को कम लेसन्स दोगे, कम चैप्टर्स बोलोगे कि आज बस मैं 1 या 2 चैप्टर्स कर लूंगा तो नहीं हो पाएगा। सो अपने आप को भी आप थोड़ा टाइट शेड्यूल में बांधो जिसमें से एटलीस्ट अगर आप पूरा नहीं भी कर पा रहे हो एटलीस्ट हाफ तो आप कर ले जाओगे ना। कम रखोगे तो उसमें भी आप और कम काम करोगे, इस वजह से थोड़ा हैवी रखो शेड्यूल। साथ ही साथ रिवीजन मेन है, थर्डली क्वालिटी मेंटेन करो। बस इतना मेरा आप लोगों के लिए टिप है, या समझो कि आप लोगों के लिए आइडियाज यही है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया देन यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू ऑल वांट। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इज योर माई मैसेज टू एवरीबॉडी। सो मैसेज अगर मैं यही बोलूं कि देखो आप लोगों को भी पता है कि कितना हैवी कंपटीशन है या कितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपको अपने आप को कैसे अलग दिखाना है, आपको कैसे अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, क्योंकि सिर्फ आप नहीं हो जो ये सोच रहे हो, आपके साथ लाखों बच्चे हैं जो यही चीज कर रहे हैं। तो कैसे आपको उनसे अलग होना है, उनसे आगे आना है, उसके लिए हमेशा हार्डवर्क मेंटेन रखो, पेशेंस रखो। कभी कभी आपके पास ऐसा टाइम आएगा कि आप सोचोगे कि यार मैं ये क्यों ही कर रहा हूँ, लेट्स लीव दिस। सो नहीं, अगर आपने किसी चीज की ड्रीम रखी है तो प्लीज आप उसको मेंटेन रखो, कंसिस्टेंट रहो, गिव अप मत करो। ये बेसिक चीजें हैं। रिवीजन रखो, या अगर आप ये सारी चीजें मेंटेन कर रहे हो देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट, और आप रेडी रहोगे अपने कंपटीशन को फेस करने के लिए और अपने आप को भी आप बेटर तरीके से प्रूव कर पाओगे। सो बाद में अगर अभी आप ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा डेडिकेशन लेवल दोगे, क्योंकि बहुत से बच्चे यही कहते हैं कि मैम मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूँ कंसिस्टेंसी, या फिर मेरा उतना ध्यान नहीं रहता है, तो क्यों इस वजह से हो रहा है। तो यही चीजों को आपको ध्यान देना है कि अगर आप इस टाइम पे अपनी मेहनत करोगे, बाद के टाइम पे आपके लिए ही अच्छा होगा, एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपका ही आएगा, आप ही को इससे फायदा होगा, आप ही को इससे नुकसान होगा। सो बस आई वुड से रिवीजन रखो, क्वालिटी मेंटेन रखो, एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट, कीप योर हार्ड वर्क, एंड जस्ट बी, आप क्रिएटिव भी रहो अपने कामों में। नॉर्मल आप सिर्फ एक टिप मैं और बोलना चाहूंगी, यूपीएससी एग्जाम का इतना ब्रॉड सिलेबस होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आई वुड जस्ट से 1 थिंग कि आप
अपने लेसन्स या जो भी आप लिखते हो ना नोट्स, उसको आप जस्ट पैराग्राफ टाइप में मत लिखो, उसको आप पॉइंट वाइज लिखो, बुलेट्स में लिखो, क्योंकि भले उसको छोटे पॉइंट्स में लिखो आपको, लेकिन अगर पता है कि मैंने ये पर्टिकुलर थिंग लिखी है तो उसको आप एक्सप्लेन खुद से कर सकते हो अपने वर्ड्स में। तो शॉर्ट रखोगे तो आपको रिवीजन में भी आराम है, आपको बात के लिए भी आराम है। बस आपको उसका पॉइंट्स पता है, उसके अंडर में क्या क्या है, वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगी, तो दैट वुड बी ईजी एंड बाद में वो एक पॉजिटिव तरीके से आपको रिफ्लेक्ट भी करेगा। ठीक है, तो बस बुलेट्स फॉर्म में रखो, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो, रिवीजन करो एंड बस इतना आप लोगों के लिए बेसिक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो यूपीएससी से प्रिपरेशन तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक में भी इसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। ठीक है, तो आपको अगर मेरे लेसन से भी डाउट हो वो भी देख सकते हो। साथ ही साथ साइंसोफोबिया भी एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। उनके लेसन्स भी बहुत ज़्यादा अलग है, इंटरैक्टिव है, सो विच आई पर्सनली लाइक इट। सो आप उनके लेसन्स को भी ज़रूर देखो, डू सब्सक्राइब एंड बस आप लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करो एंड एज आई ऑलवेज से कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। और दिस